यहाँ पहुंचने में कितना समय लगेगा? इस काम को खत्म करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? उसे फाइल तैयार करने में कितना समय लगेगा? तो गाइस, इन सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से ये सवाल कर रहे हैं कि किसी को कोई काम करने में कितना समय लगेगा। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में सामने वाले से पूछा है कि सुनील को यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, और सेकंड सेंटेंस में हमने पूछा है इस काम को खत्म करने में तुम्हें कितना समय लगेगा। तो गाइस, ऐसे वाले सवाल को कैसे इंग्लिश में करनी होती है, पूछनी होती है, आज के इस वीडियो लेसन में गाइस हम सीखने वाले हैं। गाइस, आगे बढ़ने से पहले कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसे कोर्स पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे? तुम्हें खाना बनाने में और कितने मिनट लगेंगे? उसे नया घर खरीदने में और कितने साल लगेंगे? तो गाइस, यहाँ पे भी हम सामने वाले से ये सवाल पूछ रहे हैं कि किसी को कोई एक्शन करने में कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है समय को। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में क्या बोला है, और कितने दिन लगेंगे। ऊपर की जो 3 सेंटेंसेस है, यहाँ पे हम सिर्फ ये पूछ रहे थे कि कितना समय लगेगा, लेकिन यहाँ हम पूछ रहे हैं कितने दिन लगेंगे, कितने मिनट लगेंगे, कितने साल लगेंगे। हमने थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दिया है। तो ऐसे वाले सवाल को भी कैसे इंग्लिश में करनी होती है, हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये जो ऊपर की 3 सेंटेंसेस हैं, जहां पे हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि किसी को कोई एक्शन करने में कितना समय लगेगा, इसे कैसे इंग्लिश में बनानी होती है, कौन सी स्ट्रक्चर इसके लिए हमें फॉलो करनी है। तो गाइस, ये वाली स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक प्लस पर्सन प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, ये फ्रेज हम यूज कर रहे हैं, कितना समय लगेगा इस बात के लिए। ठीक है, फिर पर्सन गाइस वो इंसान है जिसे उस एक्शन को करने में समय लगेगा, हम पूछ रहे हैं ना वो। ठीक है, उसे हमें यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। अगर हम सामने वाले को ही पूछ रहे हैं तो हमें यहाँ पे यू मेंशन कर लेना है। कोई थर्ड पर्सन है तो उसका नाम या प्रोनाउन जो भी हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर लेनी है। फिर गाइस टू लगा के जिस एक्शन को करने की बात हम कर रहे हैं उस एक्शन का बेस फॉर्म हमें यूज कर लेनी है। अब चलिए गाइस एग्जांपल्स में समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, सुनील को यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो गाइस, कितना समय लगेगा इसके लिए हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक। ठीक है, ये वाली फ्रेज हम यूज कर लेंगे। उसके बाद किसके पहुंचने की हम बात कर रहे हैं, सुनील की, है ना। तो पहुंचने का जो एक्शन है वो कौन करेगा, सुनील करेगा ना। तो सुनील हमें पर्सन की जगह पे यूज कर लेनी है। फिर टू लगा के जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहुंचने का, पहुंचना एक्शन है तो उसे बेस फॉर्म में लिख लेंगे। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक सुनील टू रीच हियर। कहां पहुंचने की हम बात कर रहे हैं, यहां, इसलिए हियर। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक सुनील टू रीच हियर। तो गाइस, कितना समय लगेगा इसके लिए हमें ये वाली फ्रेज यूज कर लेनी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। किसके पहुंचने की बात कर रहे हैं, सुनील के, इसलिए सुनील। अब गाइस, अगर जवाब देनी है, अगर सपोज हमें जवाब देना है कि सुनील को यहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से बोलेंगे, इट विल टेक सुनील 10 मिनट्स टू रीच हियर। सुनील को यहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। इट विल टेक सुनील 10 मिनट्स टू रीच हियर। ठीक है, अब गाइस ये वाला सेंटेंस देखिए, सेम उसी तरह का सेंटेंस है, बस हमने यहाँ पे और वर्ड को यूज कर लिया है। सुनील को यहां पहुंचने में और कितना समय लगेगा। ठीक है, पिछले वाले स्लाइड में हमने क्या देखा था, हमारा सवाल क्या था, सुनील को यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, राइट। लेकिन यहाँ हम क्या पूछ रहे हैं कि सुनील को यहां पहुंचने में और कितना समय लगेगा। तो गाइज, इसके लिए जो फ्रेज हम यूज करेंगे वो है हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक। ठीक है, क्योंकि गाइज यहाँ हम पूछ रहे हैं और कितना समय लगेगा, तो इसीलिए हमें ये वाली फ्रेज यूज करनी है। गाइज, ऐसा सवाल हम तब करते हैं जब एक्शन को करने में पहले से ही कुछ समय लग गया है और हम पूछना चाह रहे हैं कि और कितना समय लगेगा। जैसे कि गाइज इस वाले सेंटेंस में हम सामने वाले से पूछ रहे हैं कि सुनील को यहाँ पहुंचने में और कितना समय लगेगा। मतलब सुनील ने पहले से ही पहुंचने में समय लगा दिया है और हम पूछना चाह रहे हैं कि और उसे कितना समय लगेगा यहाँ पहुंचने में। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारा सवाल होगा, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक सुनील टू रीच हियर। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, बस हमें जो ये वाली फ्रेज है
यहाँ पे हमें हाउ मच मोर टाइम इसका यूज कर लेना है, ठीक है, और कितना समय लगेगा अगर ये पूछना है तो, ठीक है। अब अगर हमें जवाब ऐसे देना है कि सुनील को यहाँ पहुंचने में और 10 मिनट लगेंगे, अगर इस तरह से अपना सेंटेंस बोलना है तो इंग्लिश में हम कहेंगे इट विल टेक सुनील 10 मोर मिनट्स टू रीच हियर। हम और 10 मिनट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए 10 मोर मिनट्स यानी कि और 10 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इस काम को खत्म करने में तुम्हें कितना समय लगेगा, तो हम सिर्फ कितना समय लगेगा ये पूछ रहे हैं, तो इंग्लिश में हम पूछेंगे हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू फिनिश दिस वर्क। तो गाइस यहाँ पे हम सामने वाले से ही पूछ रहे हैं तुम्हें कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर्सन कौन है, यू, ठीक है। टू फिनिश दिस वर्क, एक्शन क्या है यहाँ पे, खत्म करना, तो फिनिश, क्या खत्म करने की बात हो रही है, इस काम को, दिस वर्क। हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू फिनिश दिस वर्क। अब अगर जवाब देना है, इस काम को खत्म करने में मुझे 2 घंटे लगेंगे, इस काम को खत्म करने में मुझे 2 घंटे लगेंगे, तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट विल टेक मी 2 hours टू फिनिश दिस वर्क। इट विल टेक मी 2 hours टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है, 2 घंटे बोला है ना, इसलिए मी 2 hours, ठीक है। अब अगर सवाल हमें ऐसे पूछना है, इस काम को खत्म करने में तुम्हें और कितना समय लगेगा, मतलब सामने वाले ने पहले से ही बहुत समय लगा लिया है काम को खत्म करने में, इसलिए मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ कि और कितना समय लगेगा। तो इंग्लिश में हमारा सवाल होगा हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक यू टू फिनिश दिस वर्क। हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक यू टू फिनिश दिस वर्क। अब हमारा जवाब भी अगर इस तरीके से देना है कि इस काम को खत्म करने में मुझे और 2 घंटे लगेंगे, इस काम को खत्म करने में मुझे और 2 घंटे लगेंगे, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इट विल टेक मी 2 more hours, ठीक है, 2 घंटे और बोला गया है ना, इसलिए 2 more hours to finish this work. It will take me 2 more hours to finish this work. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, उसे फाइल तैयार करने में कितना समय लगेगा। अगेन यहाँ पे सिर्फ कितना समय लगेगा हम ये पूछ रहे हैं। यहाँ पे पर्सन कौन है, उससे, ठीक है, लड़का है तो हिम का यूज करना है, और अगर लड़की है तो हर का यूज करना है, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारा सवाल होगा हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू प्रिपेयर द फाइल। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू प्रिपेयर द फाइल, ठीक है। अब अगर जवाब में हमें बोलनी है कि उसे फाइल तैयार करने में 1 घंटा लगेगा, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इट विल टेक हिम 1 hour टू प्रिपेयर द फाइल। इट विल टेक हिम 1 hour टू प्रिपेयर द फाइल। अब अगर यहाँ पे हमें सवाल ऐसे करनी है, उसे फाइल तैयार करने में और कितना समय लगेगा, तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा how much more time will it take him to prepare the file? How much more time will it take him to prepare the file? ठीक है गाइस, याद रखिएगा, अगर और कितना समय लगेगा हमें पूछना है तो हमारा जो फ्रेज होगा वो ये वाला होगा, how much more time, ठीक है, will it take him to prepare the file। अब गाइस अगर बोलना है कि उसे फाइल तैयार करने में और 1 घंटा लगेगा, तो हमारा सेंटेंस होगा it will take him 1 more hour to prepare the file। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे बोलनी है, राइट। अब गाइस ये वाला सेंटेंस देखिए, ये वाली जो सेंटेंस है ये बाकी के जो सेंटेंसेस हम अब तक ले रहे थे उनसे थोड़ी सी अलग है। फाइल तैयार होने में कितना समय लगेगा, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा पर्सन है यानी कि एक्शन जिसके द्वारा होगा हम बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली जो सेंटेंस है ना गाइस, ये पैसिव वॉइस की सेंटेंस है। हम क्या पूछ रहे हैं कि फाइल तैयार होने में कितना समय लगेगा, किसको कितना समय लगेगा इस एक्शन को करने में, हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम बस ये पूछ रहे हैं कि फाइल को तैयार होने में कितना समय लगेगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो फाइल है ये ऑब्जेक्ट है और तैयार होना एक्शन है। तो जो स्ट्रक्चर हम यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए वो ये रहा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसे मेंशन कर लेनी है, फिर टू बी लगा के जो एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसको थर्ड फॉर्म में यूज करना है। तो ये वाली सेंटेंस जो हमारी है इसे हम इंग्लिश में कुछ इस तरह से पूछेंगे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फाइल टू बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक्शन किसके ऊपर होने की हम बात कर रहे हैं,
फाइल के ऊपर, है ना। तो फाइल यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। टू बी प्रिपेयर्ड, एक्शन क्या है, तैयार होना, है ना। तो तैयार होने का जो इंग्लिश होता है वो प्रिपेयर होता है, थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द फाइल टू बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। फाइल के ऊपर ही तो एक्शन होगा ना, ठीक। एक और इसी तरह का एग्जांपल देख लेते हैं। सड़क बनने में कितना समय लगेगा, सड़क बनने में कितना समय लगेगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क है ना। एक्शन क्या है, बनना है। तो इंग्लिश में हम पूछेंगे कुछ इस तरीके से, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द रोड टू बी बिल्ट, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द रोड टू बी बिल्ट। अब गाइस यही वाला सेंटेंस को अगर हमें इस तरह से पूछना है कि सड़क बनने में और कितना समय लगेगा, तो हमारा सवाल कुछ इस तरीके से होगा, हाउ मच मोर टाइम विल इट टेक फॉर द रोड टू बी बिल्ट, ठीक है। तो ये वाली फ्रेज हमें यूज करनी है अगर हमें पूछना है कि और कितना समय लगेगा, ठीक है। सपोज गाइज कोई सड़क बनने वाला है या जस्ट बनना शुरू हुआ है और तब हमें अगर जानना है कि इसे बनने में कितना समय लगेगा, तब हमारा पहला वाला सेंटेंस हमें यूज़ करनी है सवाल के लिए। और अगर सड़क बनना पहले से ही स्टार्ट हो गया है, कुछ समय हो गया है, तब अगर हमें जानना है कि सड़क बनने में और कितना समय लगेगा, तब हम ये वाला सवाल करेंगे। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस, ऐसे वाले सवाल कब पूछे जाते हैं और इसे इंग्लिश में कैसे पूछना होता है, राइट। अब भाई चलिए देख लेते हैं ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं जहां पे हम सामने वाले से ये पूछ रहे हैं कि किसी चीज को करने में, किसी एक्शन को करने में किसी को और कितने दिन या मिनट या साल या महीना लगेगा, ठीक है। इस तरह से अगर हमें अपनी सवाल पूछनी है तो कैसे पूछेंगे, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर हमें फॉलो कर लेनी है। हाउ मेनी मोर प्लस टाइम प्लस विल इट टेक प्लस पर्सन प्लस टू, देन वर्ब का बेस फॉर्म, देन क्वेश्चन मार्क। गाइस हाउ मेनी मोर इसका मतलब होता है और कितना, ठीक है। फिर गाइस टाइम की जगह पे हमें मेंशन करना है डेज की, अगर हम बात कर रहे हैं तो डेज, साल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ईयर्स, घंटों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आवर्स, ठीक है। जैसे कि अगर हमें पूछना है और कितने दिन लगेंगे, तब हमें यहाँ पे डेज मेंशन करनी है टाइम की जगह पे। अगर हमें पूछना है और कितने साल लगेंगे, तो ईयर्स हमें मेंशन करनी है टाइम की जगह पे, ठीक है। फिर विल इट टेक, ठीक है, प्लस पर्सन जो डूअर है उसे यहां मेंशन करना है, प्लस टू लगा के जिस एक्शन को करने की हम बात कर रहे हैं उसे बेस फॉर्म में मेंशन कर लेनी है। तो गाइस चलिए अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। पहला एग्जांपल है, उसे कोर्स पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे। तो यहां मैं सामने वाले से पूछ रही हूँ कि ये वाला एक्शन को करने में और कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो एक्शन को करने वाला कौन है, पर्सन कौन है, उससे, है ना, उससे कितने दिन लगेंगे हम ये पूछ रहे हैं। तो गाइस हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा, हाउ मेनी मोर डेज। देखिए हाउ मेनी मोर हमें तो यूज करनी है, फिर टाइम यहाँ क्या है, हम दिन को लेके पूछ रहे हैं ना, कितने दिन लगेंगे, इसलिए डेज। विल इट टेक हर टू कंप्लीट द कोर्स। तो यहाँ पे पर्सन कौन है, उसे, ये जो है इसे हम जिसे रिफर कर रहे हैं वो पर्सन है। अगर वो लड़की है तो हर का यूज करना है, लड़का होता तो हम हिम का यूज करते। टेक हर टू कंप्लीट द कोर्स, यहाँ पे पूरा करना एक्शन है बेस फॉर्म में, कंप्लीट, क्या कंप्लीट करने की हम बात पूछ रहे हैं, कोर्स, द कोर्स। हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हर टू कंप्लीट द कोर्स, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट एग्जांपल, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें खाना बनाने में और कितने मिनट्स लगेंगे। तो गाइज यहाँ पे हमारा जो सवाल है वो है कितने मिनट लगेंगे। तो टाइम की जगह हमें मिनट्स का यूज करना है। तो इंग्लिश में हमारा सवाल होगा, हाउ मेनी मोर मिनट्स विल इट टेक यू टू कुक। यहाँ पे जो पर्सन है वो कौन है, यू है, क्योंकि हम सामने वाले से ही ये चीज पूछ रहे हैं, सामने वाले को लेके, इसलिए हाउ मेनी मोर मिनट्स, और कितने मिनट्स लगेंगे पूछ रहे हैं ना, इसलिए हाउ मेनी मोर मिनट्स विल इट टेक यू टू कुक। एक्शन क्या है, खाना पकाना, है ना, खाना बनाना, तो कुक। अब चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। उसे नया घर खरीदने में और कितने साल लगेंगे। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो कौन है, उसे है। तो ये जो उसे हम जिसे रिफर कर रहे हैं वो है यहाँ पे पर्सन। अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, हमारा सवाल होगा,
हाउ मेनी मोर ईयर्स, ठीक है, यहाँ पे हम साल की बात कर रहे हैं ना कि और कितने साल लगेंगे, इसलिए हाउ मेनी मोर ईयर्स विल इट टेक हर टू बाय अ न्यू हाउस। ठीक है, यहाँ एक्शन क्या है, खरीदना, तो खरीदना बेस फॉर्म में ही यूज करना है, इसलिए बाय। क्या खरीदने की बात पूछ रहे हैं, नया घर, बाय अ न्यू हाउस। हाउ मेनी मोर ईयर्स विल इट टेक हर टू बाय अ न्यू हाउस। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी होती है, राइट। अब गाइस ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, उससे अंग्रेजी सीखने में कितना समय लगेगा और तुम्हें घर साफ करने में और कितना घंटा लगेगा, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा। और साथ ही मुझे ये बताना नहीं भूलिएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है या नहीं। गाइस अगर थोड़ा सा भी यूजफुल रहा है ये वीडियो आपके लिए तो हमेशा की तरह से एक लाइक जरूर से कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।